हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं क्लास 12th का, जो है इंग्लिश है और सप्लीमेंट्री का 4th लेसन है। जे स्पष्ट आप देख रहे हैं द एनिमी, शत्रु। इसमें जो है बताया गया है कि इस लेसन में कि शत्रु के प्रति भी कुछ हमें अपने दया भाव को दिखाने चाहिए। शत्रुता हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। हम इस लेसन को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो स्टोरी हम आपको समझाएंगे और आप भी जो है ध्यान से इसे वीडियो को देखने का प्रयत्न करिए। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। अगर आप पढ़े हैं तो आप परीक्षा के वक्त रिवीजन करते समय वीडियो को आप स्पीड जो है उसको नॉर्मल से अधिक बढ़ाकर आप उसे क्या करिए देख सकते हैं। तो आइए हम देखें, आगे चलते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ हॉकीज का घर वाज बिल्ट बनाया गया था ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जापान के एक जो है तटीय क्षेत्र में। वेयर जहाँ पे एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जब वह छोटे थे तो खेला करते थे। वेयर जहाँ पर यानी उसे जापानी तट के पास। वेयर जहाँ एज ए लिटिल बॉय, जब डॉक्टर सदाओ हॉकीज बालक थे, ही हैड ऑफन प्लेड, वह प्राय वहीं खेलते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट करे। द लो माने निचले स्तर का, स्क्वायर स्टोन हाउस वर्गाकार पत्थरों का बनाया गया घर, वाज सेट स्थित था अपॉन रॉक्स, चट्टानों पर। कहाँ स्थित था? चट्टानों पर। वेल अबव द नैरो बीच, वेल माने ठीक है, एबव ए नैरो बीच, एक पतले से समुद्र के किनारे के पास। दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, दैट वाज आउटलाइंड जो ठीक है कतारों में बनी थी, विथ बेंट पाइन्स झुके हुए देवदार के वृक्ष के पास। पाइन एक वृक्ष होता है देवदार का, है ना, जो देवदार वृक्ष के पास एक कतार में लगे हुए वृक्षों के पास बीच पर, बीच के पास उनका भी क्या था, घर बना हुआ था। एज ए बॉय, जब वो बालक थे, सदाओ हैड क्लाइम्ड दी पाइन, से सदाओ इन देवदार के वृक्षों पर क्या करते थे, चढ़ा करते थे, चढ़ते थे। सपोर्टिंग मदद या सहारा लेते हुए हिमसेल्फ, स्वयं को ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पाँव को सहारा देते हुए किसी चीज का, वह पाइन पर क्या करते थे, चढ़ते थे। देखिए, एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, एज जैसा कि ही हैड सीन वह देखे थे, मेन पुरुषों को डू करते हुए इन द साउथ सीज, दक्षिण साउथ दक्षिण के समुद्र के पास जैसे उन्होंने लोगों को, मेन लोगों को चढ़ते हुए देखा था, वैसे वह भी चढ़ने का प्रयास करते थे। वेन दे क्लाइम्ड फार कोकोनट्स, जब ये दक्षिण के समुद्री इलाके में लोग कोकोनट नारियल के लिए क्या करते थे, नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे, उसी का नकल कर कर ये सदाव जो है बचपन में पाइन के वृक्षों पर चढ़ते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू दी आइलैंड, उनके पिता प्रायः आइलैंड पर ले जाया करते थे। आप दूज उन जगहों पर, उन जगहों पर, उन जगहों पर क्या करते थे, ले जाया करते थे। आगे देखिए। आप दोज सीज, उन समुद्रों के पास, एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और वह कभी यह कहने से चूकते नहीं थे, टू द लिटिल बेयर ब्रेव बॉय, इस छोटे से बहादुर लड़के को, एट हिज साइड, और वह उसका पक्ष लेते हुए उसकी जो है प्रशंसा करते हुए कहते थे। दोज आइलैंड्स वेंडर करें, दोज आइलैंड्स वंडर, और ये जो आइलैंड थे योंडर, बड़े ही क्या थे, सुहावने और आश्चर्यचकित थे। दे आर दी स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग माने टहलना, दे आर दी स्टेपिंग, वे टहलते नजर आते थे, स्टोन्स पत्थरों पर, टू दी फ्यूचर फॉर जापान, उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर में, भविष्य में तुम जापान के इन्हीं पत्थरों पर क्या करोगे, टहलोगे, चलोगे, यहीं तुम रहोगे। ध्यान देना। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वेयर जहाँ पे शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम यहीं पर टहलेंगे, रहेंगे। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाव ने क्या किया, गंभीरता पूर्वक पूछा कि क्या हमको यहीं रहना पड़ेगा।
हु नोज कौन जानता है, हिज फादर हैड आंसवर्ड, उनके पिता ने उत्तर दिया कि कौन जानता है कौन कहाँ रहेगा। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, अपना भविष्य किसके हाथ में है। हु कैन लिमिट, कौन सीमित कर सकता है आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स करें, इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर होता है व्हाट वी मेक इट, कि हम भविष्य अपना कैसा बनाएंगे। क्या हम यहाँ जापान में ही हमेशा रहोगे या विदेश में जाओगे, कहाँ रहोगे, यह हमारे क्या करता है, मेक वी मेक इट, जैसा हम बनाएंगे जो कर्म करेंगे ये डिपेंड्स ऑन, उसी पर निर्भर होता है। सुनिए, सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाव ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर, एज, जैसा कि ही डिड वह करता था, एवरीथिंग हर कार्य को, हिज फादर सेड जो उसके पिता कहते थे, और वह वही कार्य करता था। सदाव अपने पिता का आज्ञाकारी था, जो उसके पिता कहते थे वही वह करता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके पिता कभी भी मजाक नहीं किया करते थे। आर प्लेड विथ हिम, अथवा उसके साथ खेलते भी नहीं थे, ना खेलते थे ना मजाक करते थे। बट बल्कि हु स्पेंट इन्फिनाइट पैंस, बल्कि वह बहुत अनंत कष्ट उठाते थे। इन्फिनाइट माने अनंत, पैंस माने दर्द कष्ट, बहुत संघर्ष करते थे अपान हिम उसके लिए। हु आज हिज ओनली सन, जो उनका इकलौता लड़का था, और वह इतने गंभीर रूप से उसके साथ रहते थे, ना मजाक करते थे ना खेलते थे, बल्कि उस संघर्ष उसके साथ भी करते थे और उसे कष्ट देते थे, कि ताकि यह जीवन को अच्छी तरह से क्या करे, समझ सके, क्योंकि हु वाज हिज ओनली सन, वही उनका इकलौता बेटा था। नहीं चाहते थे कि यह क्या हो, मिसगाइड हो। सदाओ न्यू, सदाओ जानते थे दैट की हिज एजुकेशन वाज, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा जो थी, वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उनका उनके पिता की मुख्य चिंता थे। सदाओ इस बात को जानते थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई उनके पिता की मुख्य क्या थी, चिंता थी। कंसर्न माने चिंता, कि उनकी पढ़ाई कैसी है, यह पढ़ाई के ऊपर ही उनके पिताजी उस पर निर्भर थे, प्रेम करते थे। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से ही हैड बीन सेंट, उन्हें भेजा गया एट 22, 22 साल की उम्र में, टू अमेरिका, कहाँ भेज दिया गया, अमेरिका। इसलिए 22 साल की उम्र में सदाओ को उनके पिता ने कहाँ भेजा, अमेरिका, ये याद रखिए, 22 की उम्र में। टू लर्न ऑल, सब पढ़ने सीखने के लिए, दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी, जितना कि सर्जरी या मेडिसिन, जो सर्जरी और दवा के लिए आवश्यक होती है पढ़ाई, वह पढ़ने के लिए सेंट टू अमेरिका टू लर्न ऑल, वह सब सीखने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका भेज दिया, कि आप जाओ डॉक्टर बनो, मेडिसिन या सर्जरी के बारे में पढ़ो। ही हैड कम बैक एट 30, और वह 30 की उम्र में वापस आए थे। 22 में गए थे, 30 साल की उम्र में क्या किए, वापस आए थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपने पिता के मरने से पहले, ही हैड सीन सदाओ, ही हैड सीन सदाओ, वह सदाओ को देखे थे बिकम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए। नॉट ओनली एज ए सर्जन, केवल एक सर्जन के रूप में प्रसिद्ध होते हुए उनके पिता ने अपने पुत्र को नहीं देखा, बट बल्कि एज ए साइंटिस्ट, और उन्होंने उसे वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है और डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध होते हुए क्या किया, देखा उनके पिता ने। बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वह एक ऐसे डिस्कवरी मतलब एक ऐसा आविष्कार या खोज कर रहे थे, विच वुड रेंडर उंड से, जिससे घाव क्या होगा, ठीक हो जाएगा, इंटायरली पूरी तरह से क्लीन और साफ होगा। यानी घाव कोई भी होगा, वह ऐसी दवा का क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे, जिससे कि पूरी तरह से घाव साफ सुथरा होगा, जरा भी उसका निशान या दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे चेहरे या कहीं शरीर पर। ऐसी दवा की वह सदाव क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक मान रहे थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड, उन्हें विदेश नहीं भेजा गया था। अब्रोड मीन्स विदेश, उन्हें विदेश नहीं भेजा गया था। विद द ट्रूप्स, उस समूह के साथ, उस दल के साथ, उस कारवा के साथ। आल्सो ही न्यू, वह यह भी जानते थे, यानी उनके पिता यह भी जानते थे, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, की कुछ ना कुछ खतरा थोड़ा सा है, दैट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को जानते थे कि उस बूढ़े व्यक्ति को क्या था, खतरा था। जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, कह रहे हैं डेंजर, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिससे खतरा था। जनरल, जो जनरल था यानी सैनिक पद पर था, माइट नीड एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी,
फार ए कंडीशन, एक ऐसी दशावस्था में फार विच जिसके लिए ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसका जो है इलाज करने की आवश्यकता थी, और इसीलिए सदाओ को उसके पिता ने विदेश नहीं भेजा उस टुकड़ी के साथ, ट्रूप के साथ, कि वह विदेश चला जाए, क्योंकि जानते थे कि यहाँ के सैनिक पद के जनरल जो हैं वह वृद्ध व्यक्ति हैं और उन्हें कुछ ट्रीटेड मेडिकली, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, ऑपरेशन ऑपरेशन की आवश्यकता है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के साथ सदाओ वाज बीइंग केप्ट, सदाओ को रखा गया इन जापान जापान में, यानी उसे अमेरिका वापस नहीं भेजा गया, जापान में ही क्या किया गया, रखा गया कि तुम यही नौकरी करो, यही अपना जो है प्रैक्टिस करो। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब आगे बता रहे हैं, ये तो बातें हुई पिता पुत्र की, आगे कुछ वहाँ की स्थिति के बारे में बताई जा रही है घर की। कह रहे क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम दी ओशन नाउ, अब इस वक्त जो थे ओशन माने महासागर से, समुद्र से बादल उठ रहे थे, क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल उठ रहे थे, फ्रॉम दी ओशन नाउ, अब समुद्र से क्या उठ रहा था, बादल उठ रहा था। दी अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, और जो है अनएक्सपेक्टेड माने जिसकी आशा भी नहीं थी, दी अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, उम्मीद से ज़्यादा कहीं गर्मी लग रही थी, आप दी पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से उम्मीद से ज़्यादा ही गर्मी कुछ यहाँ पर महसूस हो रही थी, पड़ रही थी। एट नाइट, रात को ड्रान हैवी फॉग, और रात को बहुत तेज फॉग, कोहरा भी पड़ता था, हैवी फॉग माने अधिक घने कोहरे भी पड़ते थे, फ्रॉम दी कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों के कारण, ठंडी लहरों के कारण वहाँ समुद्र के पास जो थी रात को बहुत तेज कोहरा पड़ता था, दिन को अनएक्सपेक्टेड गर्मी पड़ती थी। सदाओ वाच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस, सदाओ वाच्ड, सदाओ देखा, मिस्ट धुंधले, हाइड माने छिपे हुए, आउटलाइंस, तभी सदाओ ने कोहरे में कुछ एक जो हल्की सी कोई चीज़ों को देखा, आउटलाइंस माने जो हल्का दिखाई दे रहा था। ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर, पास के छोटे से जो है द्वीप पर, द शोर किनारे पर, तभी वह समुद्र के किनारे आइलैंड पर एक किसी चीज़ का जो है क्या देखा, आउटलाइन से प्रतिबिंब देखा। एंड देन कम, और फिर वह देखा कि वह कम आ रहा है, क्रीपिंग, खिसकते हुए अप ऊपर की ओर, फिर उसने देखा कि वह जो निशान, उसे कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई दी, प्रतिबिंब दिखाई दिया, कोई चीज़ दिखाई दिया, अब वह ऐसे लग रहा था खिसकते खिसकते आगे की तरफ बढ़ रहा था। द बीच बिलो द हाउस, और वह समुद्र के किनारे, जो किनारे पर निचले हिस्से पर घर था, वह खिसकते हुए कोई आदमी या जंतु उसके पास आ रहा था। रीदिंग राउंड द पाइन्स, रीदिंग माने लपेट कर, राउंड द पाइन्स, और देवदार के वृक्ष, जो पाइन के वृक्ष है, उसी से लिपटते हुए धीरे धीरे सहारा देते हुए वह आ रहा था कोई चीज़। इन ए फ्यू मिनट, कुछ मिनटों में, फॉग जो कोहरा था, वुड बी रैप्ड, ढक लेगा, अबाउट द हाउस, और कोहरा इतना तेज पड़ रहा था रात के समय, रात को कोई व्यक्ति उसे क्रीपिंग अप, रेंगते हुए या खिसकते आते हुए दिखाई दिया, और फिर वह कर रहे फिर मिनट, कुछ मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड, कोहरे ढकेंगे, अबाउट द हाउस, घर को लगभग क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, टू भी, घर को भी क्या करेंगे, ढक लेंगे, इतना तेज कोहरा पड़ा था। देन तभी ही उड़ गो, वह जाएगा, इनटू द रूम, वह कमरे में गया, वेयर हना, जहां उसकी पत्नी हना थी, नाम याद रखिए, हना सदाव की पत्नी है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी थी। वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसकी इंतजार कर रही होगी, विद द टू चिल्ड्रेन, दो बच्चों के साथ, ये भी याद रखिए, टू चिल्ड्रेन के हैं, और हना उनकी पत्नी है। अगर है हना जो है उनके दो बच्चे के साथ घर पर उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी, यह वो सोच रहे थे। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस हालात में, द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला, करें गए और इसी समय दरवाजा खुला, एंड सी लुक्ड, और वह देखी, आउट, बाहर, वह भी बाहर की ओर देखी, ए डार्क ब्लू उलेन हयोरी, एक गहरे नीले रंग की ऊन की हयोरी माने लंबा सा लबादा या कहिए नाइटी पहनी हुई थी उनकी पत्नी, ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर, ये भी पोशाक है, किमोनो के वस्त्र के ऊपर वह गहरे नीले रंग का ऊन का जो है एक लबादा पहनी हुई थी, कोट पहनी हुई थी। सी केम टू हिम, वह उसके पास आई, अफेक्शनली, अफेक्शनेटली, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसके पास आई, एंड पुट हर आर्म, और अपने बाहें, अपने भुजाएं रखी, थ्रू हिज, उसके ऊपर, और वह अपने बाहों को, अपने हाथों को सदाव के ऊपर रखी, एज ही स्टूड, जैसा वह खड़ा था, जब वह खड़ा था उसकी पत्नी आई और अपने जो है हाथों को उसके ऊपर रखे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ बोली नहीं।
ही हैड मेट हना, वह हना से मिला हुआ था, इसका मुलाकात बता रहे हैं। ही हैड मेट हना, वह हना से मिला था इन अमेरिका, अमेरिका में। जब अमेरिका पढ़ने गए थे डॉक्टर सदाओ होमोकी, वहीं पर हना से इनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ा कि वह भी उनसे क्या करे, प्रेम करे। वेटेड, इंतजार करना पड़ा, फॉल इन लव, प्रेम हो जाए विथ हर, उसे। लेकिन वह कुछ कह नहीं सके, प्रपोज नहीं किए, उन्हें भी इंतजार था कि उसे भी क्या हो, मुझसे प्रेम हो जाए। अंटिल ही वॉज श्योर, इसके पहले कि उन्हें विश्वास हुआ, सी वॉज जापानीज, और उन्होंने यह भी पता करना चाहा कि पहले ये पता हो जाए कि ये जापानी है कि अमेरिका की है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड, क्योंकि इनके पिता डॉक्टर जो थे सदाओ, उनके पिता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे हर उसे, अनलेस सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक वह जो है अपनी जात बिरादरी की पता नहीं चलेगी, प्योर माने कि किस जात की है, अच्छे ढंग से जब इसकी जानकारी नहीं होगी और जापानी है कि अमेरिका की है, तब तक उनके पिता जो है इसके बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ही वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य होता था, ऑफन प्रायः, हुम ही वुड हैव मैरिड, कि किससे यह विवाह करेंगे, इफ ही हैड नॉट मेट हना, और फिर बाद में इन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, 30 साल के हो भी गए थे, कि अगर ये हना से विवाह नहीं करेंगे तो किससे विवाह इनका होगा। एंड बाई वाट लक, और भाग्य से ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और भाग्य से ये हुआ कि वह करे, ही हैड फाउंड, वह पा गए थे हर, उन्हें, उसे यानी हना को, इन द मोस्ट कैजुअल वे, बड़े आकस्मिक तरीके से, कुछ ऐसा चांस बना, भाग बना कि उनसे उनसे मुलाकात हो गई। बाई चांस लिटरली, बाई चांस लिटरली माने शाब्दिक रूप से अगर कहा जाए, लिखित रूप से कहा जाए, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर से हाउस, इनकी मुलाकात अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर उनकी पत्नी बड़े दयालु लोग थे। एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और वे दोनों जो पति पत्नी थे, प्रोफेसर और की पत्नी, एनेक्सियस बड़े आतुर, बड़े चिंतित रहते थे, टू डू समथिंग, कि कुछ वो मदद करते रहे, फॉर दियर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, जो उनके कमरे में रह रहे हैं, उनके मकान में रह रहे हैं विदेशी विद्यार्थी, और वे प्रोफेसर, प्रोफेसर की पत्नी कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी थे दो बोर्ड ऊब गए थे, और विद्यार्थी जो थे इनके यहाँ रहते रहते क्या हो जाते थे, ऊब जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और वे इनकी दयालुता को स्वीकार करके ऊब गए थे, यानी विचित्र उनका व्यवहार हुआ करता था। वो अपने हिसाब से अच्छा करते थे प्रोफेसर की पत्नी, लेकिन बच्चों को उबन महसूस होती थी। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना, सदाओ प्राय हना को बताते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर से हैरलीस हाउस, अगर वह प्रोफेसर हैरली, नाम देखिए हैरली, प्रोफेसर हैरली के घर ना गए होते दैट नाइट, उस रात को। उन्होंने बताया हना को, अगर वह रात को भाग्य से अगर हम उनके घर ना गए होते, द रूम्स, उनके कमरे पर ना गए होते, है ना, आगे देखिए तब क्या हुआ होता, क्या बता रहे हैं। वेयर आल्सो स्मॉल, जो रूम बड़ा छोटा था। द फूड सो बैड, वहाँ जहाँ गए थे वहाँ का भोजन भी प्रोफेसर की पत्नी बहुत बुरा बनाई थी, यानी स्वादिष्ट नहीं था। द प्रोफेसर वाइफ, प्रोफेसर की पत्नी, सो वैल्यूएबल, बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर थी, मन की बड़ी अच्छी थी, दयालु थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन उन्हें जाना पड़ा था, एंड देयर ही हैड फाउंड हना, और वहीं गए तो उन्हें क्या, हना से मुलाकात हुई। यानी वहाँ भोजन वोजन ठीक नहीं मिलता था, मान लीजिए हॉस्टल की तरह था, वहाँ प्रोफेसर दूसरे पत्नी अपने विदेशी छात्रों को सब उपलब्ध करती थी, लेकिन भोजन ठीक नहीं होता था, इसलिए बहुत कम बच्चे वहाँ खाते थे, जाते थे। वही कह रहे हैं, अगर उस रात को भी मैं ना गया होता तो आपसे मुलाकात ना होती। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी थी, एंड हैड फील्ड, और उन्होंने महसूस किया था, ही वुड लव हर, वह उनसे प्रेम करते हैं, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि संभव हो जितना, तो वह भी उससे प्रेम करने की क्या करते थे, लालसा रखते थे। नाउ करें
नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। इस वक्त उन्होंने उसकी भुजाओं को अपने कंधे पर महसूस किए। एंड वाज अवेयर ऑफ दी प्लीजर, और उसे आनंद का महसूस कर रहे थे। इट गेव हिम, जो उसे वह मिल रहा था, यानी बाहों रखने पर, भुजाएं रखने पर वह आनंद की अनुभूति होती थी। इवन दो, यद्यपि दे हैड बीन मैरिड, उनकी शादी हो गई थी, ईयर्स वर्षों, शादी हुए अरसों बीत गए थे। टू हैव द टू चिल्ड्रेन, दो बच्चे भी हो गए थे। फार, क्योंकि दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, लेकिन वो जो थे अमेरिका में हीडलेसली माने छुपके चुपके से शादी नहीं किए थे। दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क एट स्कूल, वे स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। एंड हैड कम होम टू जापान, और वे कहाँ आए, जापान आ गए थे। एंड वेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उनके पिता डॉक्टर साहब के उसे देखे, हना को देखे, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वेज, तब इनकी शादी जो थी हना की और डॉक्टर सदाओ की जापानी तरीके से अरेंज मैरिज किया गया था, लव मैरिज नहीं था, उनके पिता ने करवाया। आल्दो, यद्यपि सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर, यद्यपि सदाओ और हना इसके विषय में पहले ही बात कर लिए थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरह से खुश थे, वे पूरी तरह क्या थे, खुश थे। सी लैड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उस वक्त वे लोग बातें करते करते, खड़े या बैठे जो भी थे, वह अपने हर चीक, अपने गाल, अपने चेहरे को, अगेंस्ट हर आर्म, वह भी उसके गोद में अपने क्या करे, चेहरे को रखे, अपने सिर को रखे। इट वाज एट दिस मोमेंट, उसी समय, कह रहे इट वाज एट दिस मोमेंट, उसी समय, दैट बोथ ऑफ देम सा, तभी उन दोनों ने देखा, तभी उन दोनों ने उसी समय, जब वह उनके गोद में, अपने उनके जो है गोद में सिर रखकर बैठी हुई थी, या जो भी थे वो लोग एक दूसरे के बाहों में, आगोश में थे, उसी समय दोनों ने देखा समथिंग ब्लैक, ये देखिए यही चित्र, यही आदमी को आते हुए उन्होंने देखा था, जो इनमी था, शत्रु था, अमेरिका का रहने वाला था। तो ये कह रहे देम, उनको सा देखा, समथिंग ब्लैक, कुछ काली चीजें, कम आउट ऑफ द मिस्ट, कोहरे में से, धुधला सा उस रोशनी में से कुछ काला चीज आते हुए उन्होंने देखा। इट वाज मैन, यह आदमी था, यह एक आदमी था। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ही वाज फ्लंग, वह उड़कर आया था, आउट ऑफ द ओशन, मानो कि वह समुद्र से बहा कर लाया गया था। फ्लंग अपन यहाँ बहाते हुए, बहा कर समुद्र के द्वारा लाया गया था। फ्लंग, बहते हुए, इट सीम्ड, ऐसे लगता था उसकी दशा देखकर कि यह धाराओं में, लहरों में बहकर आया था। टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, टू हिज फीट, उसके पैरों में, बाई ए ब्रेकर, और उसके पैरों में मानो जंजीर और कड़ी लगी हो। ही स्टैगर्ड, वह लड़खड़ा के चलता था, ए फ्यू स्टेप, और वह कुछ जो है कदम लड़खड़ाते हुए चलता था। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज बॉडी, उसकी शरीर, आउटलाइंड, हल्की सी दिखाई दे रही थी, रेखा के समान, अगेंस्ट द मिस्ट, कोहरे और धुंधले प्रकाश में उसका जो शरीर था बहुत कम ही नजर आ रहा था। हिज आर्म्स एबव हिज हेड, कह रहे हिज आर्म्स एबव हिज हेड, वह अपने हाथ को अपने सिर पर रखा था, मानो कि उसे चोट वोट लगी थी, वह उसे क्या किया था, दबाए हुए था, पकड़े हुए था। देन तभी दी क्यूर्ड, क्यूर्ड मिस्ट, जो जो कह रहा है क्योर्ड मिस्ट, वह हल्की सी धुंधली जो रोशनी थी, हाइड, छिपा ली थी, हिम अगैन, फिर से वह कोहरा, वह मिस्ट जो था उसे क्या कर लिया, छिपा लिया, हाइड में छिपाना। वाट, हु इज दैट, वह कौन है, वह कौन है, हना क्राइड, हना चिल्लाते हुए बोली, अरे वह क्या है। सी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, वह सदाओ की गोद से, सदाओ की भुजा से क्या हुई, अलग हुई। एंड एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, फिर वे दोनों लोग रेलिंग पर, यानी छत ऊपर रहे होंगे, रेलिंग रेलिंग पर झुके। आप दी वरांदा, वरांदा की रेलिंग पर झुककर उन्होंने देखने का प्रयास किया। नाउ, इस बार दे सा, उन्होंने देखा ही मगैन, फिर से उन्होंने उसे देखा, दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रेवलिंग, आदमी जो था अपने घुटने के बल और हाथ के बल खिसकते हुए आ रहा था। देन फिर देसा हिम, उन्होंने उसे देखा, फाल ऑन हिज फेस, वह चेहरे के बल गिर गया। एंड लाई देयर, वहीं क्या हुआ, लेट गया, आते आते वह गिर गया और वहीं पर क्या हुआ, लेट गया।
ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सिर सदाओ ने कहा शायद वो मछुआरा है जो है उसकी नाव वो टूट गई है, लहरों में बहता हुआ आया है, चोटिल हुआ है और आते आते गिर गया है। वास्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपने नाव से क्या हुआ है, गिर गया था। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ियों से दौड़कर नीचे जल्दी आया। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है भैया, देखा पत्नी है तो नहीं और क्या है, कह रहे उनके पीछे पीछे हना केम, हना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो चौड़े से स्लीव्स माने जो उसकी पोशाक थी फ्लाइंग उड़ रहा था, दौड़ते वक्त हना की जो पोशाक थी ऊपर जो पहनी हुई थी हल्की सी उड़ रहा था। ए माइल आर टू अवे, 1 या 2 मील दूर, ऑन आइदर साइड, दूसरी तरफ समुद्र के उस पार, देयर वेयर फिशिंग विलेज, मछुआरों का गांव था। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, यही मात्र एक ऐसा बेयर, मात्र एंड लोनली कोस्ट, अकेला यहाँ पर इकलौता तट था, निवास स्थान था। डेंजरस विथ रॉक्स, जो खतरनाक चट्टानों से क्या था, भरा था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पीक्ड विथ रॉक्स, द सर्फ जो समुद्री किनारा था, बियॉन्ड द बीच, बीच बीच मीन्स फैला हुआ समुद्र किनारा, सर्फ मीन हल्का सा किनारा, कह रहे हैं वह कह रहे हैं समुद्र के किनारे से जो सर्फ तट था यह काफी दूर था। वाज स्पीक्ड विथ रॉक्स, जो चट्टानों से भरा था, यानी नुकीले चट्टान वहां पर निकले हुए थे चारों तरफ। समहाउ, किसी तरीके से, द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी तरीके से आदमी उन रॉक चट्टानों से क्या किया, निकलकर बाहर आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, अवश्य निश्चित रूप से बहुत घायल हुआ होगा। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वह निश्चित रूप से बहुत बुरा क्या होगा, टॉर्न मन फटना कटना, बुरा मतलब वह हालात में होगा, घायल होगा। देसा, उन्होंने देखा, वेन दे केम टूवर्ड्स हिम, जब वो उसके पास आए उन्होंने देखा, दैट की इंडीड, वास्तव में, इट वाज सो, वैसा ही था, यानी वह क्या था, घायल था। द सेंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके एक तरफ पूरे रेत, सेंड बालू लगे हुए थे, हैड ऑलरेडी ए स्टैंड ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, और उसके शरीर के एक तरफ पीठ या पेट या सीने के बल रेत लगे थे। हैड ऑलरेडी स्टैंड, जो सना हुआ था, ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, जो लाल खून, रेड शॉकिंग सोख लिया था, कह रहे हैं लाल खून निकले थे और वह रेत लगे थे, जो रेत उसके खून को क्या किया था, पूरी तरह सोख लिया था, तुरंत पूरी तरह से सोखा था, अवशोषित कर लिया था। ही इज वुंड, वह घायल है, सदाओ क्लैम, साधु चिल्लाए, अरे तू घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह जल्दी से आदमी को उठाने का प्रयास किया। हु ले मोशनलेस, जो गतिहीन शांत लेटा हुआ था, वहीं गिरा हुआ था। हिज फेस इन सैंड, उसका चेहरा रेत में दबा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, उसके सिर से एक टोपी चिपकी हुई थी, स्टक मान चिपका हुआ, लटका हुआ था। सोक्ड विथ सी वाटर, और वह टोपी जो थी समुद्र की पानी सोख ली थी, अवशोषित कर ली थी, अर्थात भीगा हुआ था। ही वॉज इन वेट रैग्स, वह फटे भीगे कपड़े पहना था, ऑफ गारमेंट्स, उसका जो गारमेंट्स कपड़ा था वह फटा और कैसा था, भीगा हुआ था। सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुका। हना एट हिज साइड, हना उसकी तरफ ही थी। एंड टर्न द मैंस हेड, उन्होंने आदमी के चेहरे को घुमाया। दे सा द फेस, फिर उन्होंने उसका चेहरा देखा। ए वाइट मैन, ये तो अंग्रेज है। हना विस्पर्ड, हना फुसफुसाते हुए धीरे से बोली, ये तो अंग्रेज है। यस हाँ, इट वाज ए वाइट मैन, ये अंग्रेज ही था। दी वेट कैप फेल अवे, उसकी भीगी टोपी तभी गिरी। एंड देयर वाज हिज, करें एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, तभी उसके टोपी गिरने से भीगा हुआ, वेट मीन भीगा हुआ, वेट येलो हेयर, उसके भीगे पीले बाल दिखाई दिए। लॉन्ग, लंबे लंबे बाल थे। एज तो मानो फॉर मेनी वीक्स, कई सप्ताह से इट हैड नॉट बीन कट, बाल काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड, करें एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, उस नवयुवक के मानो चेहरे टॉर्चर्ड, मानो बहुत क्या किया गया, टॉर्चर किया गया हो, उसे बहुत अत्याचार सहा गया था। वाज रफ येलो बियर्ड, उसकी एक चेहरे पर बहुत ही गंदी, रफ माने यहाँ गंदा हो जाएगा, गंदी पीले रंग की दाढ़ी भी थी।
ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश पड़ा था, एंड न्यू नथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता था, दैट की दे डिड फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए क्या किया। सदाव सदाव की पत्नी ने उसके लिए क्या क्या किया उसे कुछ पता नहीं था। नाउ सदाव रिमेम्बर्ड द उंड, सदाव ने तभी उसे थोड़ा घर लाए और सब किए। उसके बाद उसकी उंड घाव याद आया, उसका घाव याद आया, किसी चोट लगी है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगिन टू सर्च फॉर इट, और वह अपने एक्सपर्ट फिंगर्स यानी निपुण हाथों से, अंगुलियों से, यानी जो प्रशिक्षित थे, जो डॉक्टरी उसे पढ़ाया गया था, अपने हाथों से वह उसके घाव को खोजने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, ब्लड फ्लोड, खून बहे, खून निकले, फ्रेशली ताजे एट हिज टच, जब वह स्पर्श किया उसके घाव को, रेत घुसा था तो खून बंद था, जब रेत सेंड बालू जो निकला उसके घाव से, इसके टच करने से, अंगुलियों से खुरदने पर खून फिर भी ताजे ताजे निकले। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके कंधे के निचले हिस्से दाएं तरफ ऐसा घाव लगा था। सदाव सा सदाव ने देखा, राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, कह रहे उसके पिछले हिस्से के दाएं तरफ नीचे हिस्से में सदाव ने देखा, दैट की ए गन उंड, गोली लगी थी, हैड बीन रीओपेंड, और कह रहे हैं गोली लगने की वजह से घाव पूरी तरह लगा था, रीओपेंड जो घाव पुनः क्या हुआ, खुल गया अंगुली डालने से। द फ्लेश वाज ब्लैकेंड, और उसका मांस काला पड़ गया था, विथ पाउडर, बंदूक के गोली के पाउडर से, यानी उसके प्रभाव से गोली के। सम टाइम, कभी कभी, नॉट मेनी डेज एगो, अभी बहुत दिन नहीं हुआ था, द मैन हैड बीन शॉट, आदमी को गोली मारी गई थी। ऐसे लगता था अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, आदमी को अभी गोली लगी कुछ दिन हुआ था। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसकी उपचार की नहीं गई। इट वॉज बैड चांस, यह बुरा हुआ इसके साथ, दैट की द रॉक हैड स्ट्रक द उंड, और चट्टानों पर गिरने की वजह से इसके घाव और क्या हुए, स्ट्रक, खुल गए थे, है ना, और भी घायल हो गया था। आगे देखिए। ओह अरे, हाउ ही इज ब्लीडिंग, कितना खून निकल रहा है, इसका कितना खून निकल रहा है। आगे देखिए आप। हना विस्पर्ड अगैन, हना दोबारा से फुसफुसाई, इन ए सोलेमन वॉइस, गंभीर आवाज में, हना गंभीर आवाज में फिर से फुसफुसाते हुए कुछ बोली। द मिस्ट स्क्रीनड देम नाउ कम्प्लीटली, द मिस्ट जो धुंधला प्रकाश था, स्क्रीनड पूरी तरह ढक लिया था, स्क्रीन में पर्दा लग जाना, यह कोहरा पूरी तरह ढक लिया था, देम उन सभी को, नाउ कम्प्लीटली पूरी तरह से, उसका घर और वे लोग ढक गए थे। एंड एट दिस टाइम, इसी समय, आप डे नो वन केम बाई, अब वहाँ किनारे पर कोई आने वाला नहीं था समुद्र के। द फिशर मैन हैड गान होम, मछुआरे भी घर जा चुके थे, मछुआरे क्या हुए थे, घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड, इवन द चांस, केवल मौका यही बनता था, बीच कमर्स, बीच पर आने वाले लोग, वुड हैव कंसीडर्ड, माने जाते थे, द डे द एंड, और माना जाता था कि यह बीच पर घूमने वाले आने वाले दिन के समाप्ति यानी शाम तक ही आते थे, और रात को होने पर कोई यहाँ तक जाता नहीं था। वाट शैल वी डू विथ दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करेंगे, सदाव मटड, सदाव बड़बड़ाया, सदाव बड़बड़ाया कि हम इस आदमी को क्या करेंगे, यानी इसके साथ क्या करें। बट हीज ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ऑन विल, लेकिन उसके हाथ जो थे, सीम्ड प्रतीत होते थे, देयर ऑन विल की अपना काम करो, टू बी डूइंग करने के लिए, वाट दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, कह रहे उसके हाथ, एक डॉक्टर होने के नाते उसका हाथ कह रहा था, ऑन विल अपनी इच्छा से, टू बी डूइंग करो, वाट दे कुड टू स्टैंच कि वो लोग क्या कर सकते, स्टैंच माना सिलाई करना, टाका मारना, कुड टू स्टैंच क्या वे सिलाई कर सकते थे, द फियरफुल ब्लीडिंग, इतने खतरनाक ढंग से इतना अधिक जो रक्त निकल रहा था, क्या वे लोग इसका क्या कर सकते थे, टाका मार सकते थे। और अब इसका अगला भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लंबा लेसन है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से आपको भी उबन लगेगी और आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका अगला हिस्सा जो है हम आपको अगले पार्ट में देंगे। और अगले पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।